इस सेशन में हम एमपी बोर्ड के क्लास 10th के लिए डू एज डायरेक्टेड देखेंगे, जो कि हमने प्रैक्टिस सेट 2022-23 के सेट ए से लिया है। ये हम अभी यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब इसका नीचे हम सॉल्यूशंस और एनालिसिस देखते हैं। अब इसको आप ध्यान से सुनिए। हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से समझ लीजिए कि हमारे एग्जामिनेशन में एक भी गलती ना हो। सभी तरह के हमने एग्जाम्पल्स इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। हमके नेगेटिव में चेंज करना है, तो हमें नेगेटिव के लिए पहले तो नॉट लगना चाहिए, इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए। तब देखते हैं हम कि हाँ ही डिड, यहाँ पे जो डिड है हमारा, यही हमारा यहाँ पर मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। यहाँ पे जो वर्क दिया है ये वर्क आपके नाउन है, यहाँ पर ये वर्ब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में अभी मेन वर्ब है नहीं यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हमें डू ऐड करना होता है, तो इस तरह से कन्वर्ट होगा। ही डिड, नॉट लगेगा नेगेटिव के लिए, फिर हम डू ऐड करेंगे, डू, फिर पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसा ही, हिज वर्क वेल। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये तो हो गया हमारा नेगेटिव का सेंटेंस। अब देख लेते हैं हम ऐसे ही इंट्रोगेटिव, कि हमें इंट्रोगेटिव में भी चेंज करने आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है डिड, इसको हम आगे लेके चल जाएंगे। जैसे यहाँ पर कि हमने डिड हो गया, फिर हमारा यहाँ पर एच, डी हमने कैपिटल से स्टार्ट किया तो अब एच छोटा हो जाएगा। ही डू हिज वर्क वेल, मतलब मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा, ही लिखा, फिर मेन वर्ब लिखा, फिर बाकी मेरा ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव लिखेंगे और हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, ही वर्कड वेल, यहाँ पे जो मेन वर्कड है ये मेन वर्ब है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो अब ये सेकंड फॉर्म में है, तो ये बताता है कि हमारे सेकंड फॉर्म में होने में हमें डिड हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। वर्क की फॉर्म्स ये है, वर्क, सेकंड फॉर्म वर्क, थर्ड फॉर्म वर्क, फोर्थ फॉर्म वर्किंग और फिफ्थ फॉर्म वर्क्स। जब हमारा सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हो गया कि पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। ही डिड नॉट वर्क वेल, अब हमने डिड लगा दिया तो ईडी यहाँ का हट जाएगा, सेकंड फॉर्म के जगह पे वर्क आपका फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, यही डिड जो है हमारा सामने आ जाएगा, हम डिड से स्टार्ट करेंगे तो डी कैपिटल हो जाएगा, फिर ऐसे ही वर्क वेल, ऐसे कैसी सेंटेंस आगे देखते हैं। अब इससे पहले हमने पास्ट का देखा था, अब प्रेजेंट का देख लेते हैं। अब यहाँ पर वर्क के साथ में यस जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे यस दिख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए डज हो जाएगा। ही डज नॉट वर्क वेल, इंट्रोगेटिव में यही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, डज ही वर्क वेल। अब अगर हमारे पास में यस तो इसलिए आया था क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन था, अब ये प्लूरल हो गया, दे मतलब प्लूरल हो गया, तो अब हमारे वर्क के साथ में यस यस या आई एस नहीं आएगा। तो दे वर्क वेल, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ हमारा सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हमें डू हेल्पिंग वर्ब लगाना था, दे डू नॉट वर्क वेल। इंट्रोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा, डू दे वर्क वेल, क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, ही इज़ वर्किंग हिज वर्क वेल, वह अपना कार्य अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे, सिंपल है। यहाँ पर हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बाद में नॉट लगाना है। पहले हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब नहीं था इससे पहले वाले सेंटेंस में, तो हमें डू, डिड, डस का इस्तेमाल करना पड़ा। अब यहाँ पे है तो ही इज़ नॉट वर्किंग हिज वर्क वेल, फिर इंट्रोगेटिव में इज ही वर्किंग हिज वर्क वेल और क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास में नेगेटिव के और इंट्रोगेटिव में। तो पॉजिटिव में आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा, जैसे पहले वाले कंडीशन में सिर्फ डिड था हमारा, या फिर हमारे पास में मेन वर्ब हो, जैसे वर्क, वर्क्स, वर्कड देखा था। और हेल्पिंग वर्ब में ईज वर्किंग वाला इससे पहले वाला, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा पॉजिटिव है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव में क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे ही देखा हमने, दे देखा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगा हमारे पास में मस्ट है, प्लस नॉट आएगा, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव में जब हम चेंज करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास में मेन वर्ब आता है और फिर हमारे पास में ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क आना है।
ऐसे ही एक और सेंटेंस है हमारे पास में फिफ्थ वाला, ये हमारे पास में ही हैज़ टेकन टी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब हमें पहले तो हमने नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट वाला, अब ये इंट्रोगेटिव में पूछा रहा है। हमें इंट्रोगेटिव को सभी को हम समझ चुके, तो अब हमें दिख रहा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ये है, मेन वर्ब ये है, अब ये हैज़ है तो इसलिए हमारे पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, परफेक्ट का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हेल्पिंग वर्ब पता है हमें है, तो हम इंट्रोगेटिव के लिए इसको आगे ले जा लेते, तो हमने हैज़ को आगे लेके गया, तो हैज़ आगे ले जाएगा तो एच कैपिटल हो जाएगा, फिर उसके बाद में ही सब्जेक्ट आ जाएगा तो एच छोटा हो जाएगा, हैज़ ही, फिर टेकन टी क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड देखते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अब इसमें क्या करना है, हमें पता है अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट या नो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनलेस को हटाएंगे, इसकी जगह पे हमें इफ़ रख देंगे। हमें पता है कि इफ़ के साथ में मुझे नॉट भी जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ यू, अब हेल्पिंग वर्ब हम देख चुके हैं पहले कि हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, डू नॉट, डू के बाद में नॉट लग गया, तो इफ़ अनलेस की जगह पे इफ़ और नॉट हो गया हमारा पहला, इफ़ यू डू नॉट, बाकी वर्क हार्ड यू विल फेल। तो मीनिंग कैसा होगा कि अगर आप काम नहीं करते तो आप विफल हो जाओगे या फिर फेल हो जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाने के लिए बहुत बीमार है, टू का मतलब है यहाँ पर बहुत, तो हमें क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सो का भी मतलब होता है बहुत और दैट का मतलब होता है कि वह इतना बीमार है कि वो स्कूल नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इस टू के जगह पे सो रख देंगे, रख दिया हमने इल, फिर उसके बाद में आपके पास में दैट इस्तेमाल करना है, यहाँ पे दैट लगा दिया। अब इसके बाद में गो टू स्कूल, ये तो आप देख रहे हैं, अब सेंस के हिसाब से वो बीमार है तो क्या कर पाएगा, नहीं जा पाएगा, इसलिए हमारा नॉट आएगा, कैन नॉट, नहीं जा सकता। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे टू के जगह पे तो सो लगा दिया, इल के बाद में दैट लगाया, ये पूरा का पूरा ऐसे ही है। ही कैन नॉट मतलब जो आपका सब्जेक्ट रहता है उसको लगाना है, और उसके बाद में कैन या कैन नॉट आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस का सेंस क्या है, नेगेटिव सेंस आ रहा है या पॉजिटिव सेंस आ रहा है। अब इसी का एग्जाम्पल एक दिया हुआ है जो हमने लिया है हाफ ईयरली 2022 से, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली। ही कैन लिफ्ट एनीथिंग, अब कैन वाली सिचुएशन है कि वो कर सकता है, पहले हमने नहीं करने वाली सिचुएशन देखी थी, तो अब कैसा होता है, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग, वेरी की जगह पे यहाँ पे टू था, यहाँ पे वेरी, अब आपके पास में दोनों ही एग्जाम्पल हो गए कि टू भी आए, टू आए या फिर वेरी आए, दोनों ही सिचुएशन में आप सो इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट एनीथिंग, वह कोई भी चीज़ उठा सकता है। अब आपके पास में एक सेंटेंस हो तो भी आप बनाना सीख गए, और अगर आपके पास में दो सेंटेंस हो और पॉजिटिव सेंस हो तो भी आपको बनाना आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयस, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्टिव वॉइस मतलब कि आपका कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस में हमारे पास में सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या फिर मेन वर्ब हो। अब यहाँ की सिचुएशन में है कि मेरे पास में एक्टिव वॉइस में हमारे पास में सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया हमारा चिल्ड्रन, फिर हेल्पिंग वर्ब आर हो गया है, मेन वर्ब मेकिंग हो गया है, और ऑब्जेक्ट आपका टॉयस हो गया। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते तो ये क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा ये अब सामने आ जाता है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है हमारे पास में। अब यहाँ पर जिस तरह से अब ये आर है, इज एम आर आता है और उसके साथ में आई एन जी आता है, तो उस कंडीशन में आपको बीइंग लगाना है, BEING। तब कैसा हुआ यहाँ पर, टॉयस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, तो हमने क्या किया, टॉयस को आगे लेके चले गए, हेल्पिंग वर्ब ये आर हो गया है। अब हमारे पास में ING जब भी आपके पास में रहेगा तो आपको बीइंग लगाना है, तो लगा दिया, तो मेड हो गया। फिर हमें बाई का इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, टॉयस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। अब हमारे पास में नेक्स्ट सेंटेंस है, द ओल्ड, बूढ़ा, ऑनेस्ट ईमानदार, पर्सन व्यक्ति, मैन, वास एन था। रीअरेंज पुनः जमाए इसको, द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ऐसा जमाइए आप, फिर से पुनः जमाइए कि इसका एक अर्थ निकले, एक
अर्थ वाला वाक्य बने। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले तो हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए, फिर हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर मेन वर्ब आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब आए उसके बाद में हमारे पास में वर्ब आए, फिर उसके पास में ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की केस में पहले तो इसको समझ लेते फिर देखते हैं। तो हमने सब्जेक्ट के लिए द वुल्ड, यहाँ से ले लिया द वुल्ड, और फिर उसके बाद में मैन। तब यहाँ पे सिचुएशन क्या है हमारी कि पहले तो मेरे पास में ये आर्टिकल हो गया, मेन हमारा नाउन हो गया, और नाउन को फॉलो करने के लिए मेरे पास में एडजेक्टिव होगा। तो हमेशा नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए, और अगर ऐसी सिचुएशन के पहले हमें आर्टिकल लगाना तो उससे पहले फिर द हमारा आर्टिकल आएगा। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर यहाँ के उसके बाद में ऑब्जेक्ट के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका फिर वही सिचुएशन आ गई, नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास में एडजेक्टिव है और उसके आगे में फिर एक आर्टिकल है। तो इसी चीज़ को हमको ध्यान में रखना है और हम एक नया सेंसेबल सेंटेंस फ्रेम करना है। सिक्स्थ वाला हम देख चुके हैं, ही हैज़ टेकन टी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट करते हैज़ ही टेकन टी और क्वेश्चन मार्क हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया। बेस्ट ऑफ लक।